दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो आइए देखा जाए। चूंकि ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखा जाए। यहां पर पहला सवाल कह रहा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 8 न्यूटन है। ओके, यदि इनके बीच की दूरी पहले से 4 गुनी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना करके, ठीक है ना, लॉजिक को समझेंगे और लॉजिक को समझने के बाद तब जो है हम लोग सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए लॉजिक क्या है। देखा जाए, मान लीजिए कि यह एक पिंड है और यह दूसरा पिंड है। ओके, हम मान लेते हैं कि इस पिंड का द्रव्यमान m1 है और इस पिंड का द्रव्यमान m2 है। और हम ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी स्मॉल r है। ओके, चलिए, तब इस समय इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F1 का मान दिया गया है 8 न्यूटन। ठीक है ना? अच्छा, यदि इस समय इस वस्तु का या इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी स्मॉल r हो तथा इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 8 न्यूटन हो, तो न्यूटन, वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार जो हम लोग जानते हैं सूत्र, F1 बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, यहां पर F1 का मान दिया गया है 8, अर्थात 8 बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, इसके बाद क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि इनके बीच की दूरी पहले से 4 गुनी कर दी जाए, कहने का मतलब इसको हम r का 4 गुने दूरी पर रख दें, मतलब इनके बीच की दूरी यदि हम 4 गुना बढ़ा दें, तब उस समय इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। देखा जाए, मान लीजिए कि इस बार हमने इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी पहले की दूरी की अपेक्षा 4 गुना हमने बढ़ा दिया है। चलिए भैया, m1 द्रव्यमान m2, देखिए दोनों का द्रव्यमान तो सेम है, वही मतलब पिंड वही है, जो पिंड पहले था वही पिंड इसमें भी है, केवल इनके बीच की दूरी पहले की दूरी की 4 गुनी बढ़ा दिया गया है। अर्थात अब इनके बीच की दूरी हो गया है 4r, पहले का 4 गुना। पहले क्या था r, अब इसका 4 गुना 4r हो जाएगा। अब इनके बीच की दूरी हो गया 4r। तो हमसे कह रहा है कि तब इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F2 का मान क्या होगा, यही हमसे इस सवाल में पूछ रहा है। तो चलिए भैया, इसके अनुसार हम लोग वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार जो है सूत्र को लिखेंगे। तो हो जाएगा F2 बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 बटे, यहां पर 4r की स्क्वायर हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए भैया, इसको हम और सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान, जब इसका वर्ग करेंगे, देखिए 4r का वर्ग का मतलब ये हो गया
कि 4r गुणे 4r हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 r r r वर्ग हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/16, 1/16 r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, यदि आप ध्यान दें तो यह हमारा पहला समीकरण है ये, अर्थात अब हम इसके स्थान पे 8 लिख सकते हैं। अरे भाई देखिए, ये सेम है, तो हम इसके मतलब इसका मान चूंकि यहाँ पे 8 दिया गया है, तो हम लोग समीकरण नंबर 1 से कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर के मान को यहां पर जब रखेंगे, चूंकि इसका मान 8 है, तो 8 रखने के बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें f2 का मान मिल जाएगा। देखा जाए तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आपका हो जाएगा f2 बराबर 1/16। इसके स्थान पे देखिए 8 है भाई, इसका मान देखिए कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर इसे में, और ये बराबर 8 के है, तो अब हम इसके स्थान पे 8 लिख सकते हैं। हो जाएगा आपका 8, तो 8 एकम 8, 8 गुना 16, तो आपका हो जाएगा f2 बराबर हो जाएगा 1/2 न्यूटन। ये आपका आ गया। ठीक है, तो यह आपका सवाल बहुत ही सिंपल था और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखा जाए, यह आपका दूसरा सवाल है। तो आइए सबसे पहले हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। आइए देखा जाए। कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी तथा कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगी। ठीक है ना? देखा जाए, मान लीजिए ये धरातल है, ये आपका क्या है? धरातल है, मतलब पृथ्वी है, धरातल है, और इस पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को छोड़ा जाता है। ये मान लीजिए कोई गेंद है, ठीक है ना? इस गेंद को छोड़ा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम गेंद को छोड़ेंगे तो उस समय उस गेंद का प्रारंभिक वेग 0 होगा। भाई देखिए, हमने गेंद ऐसे पकड़ा, फिर ऐसे छोड़ दिया, तो चूंकि शुरुआत में जब वह विरामावस्था में था, उस समय हम कह सकते हैं कि उस गेंद का प्रारंभिक वेग 0 है, अर्थात u का मान 0। लिख दीजिए प्रारंभिक वेग, u बराबर 0। अच्छा, ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, तो उस समय यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, अर्थात यहां पर गेंद का त्वरण दिया गया है, अर्थात स्मॉल g का मान दिया गया है 10 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि मतलब इस गेंद का अंतिम वेग क्या होगा, मतलब जिस वेग से यह गेंद धरती से टकराएगा उस समय वह वेग क्या होगा, उस वेग का मान क्या होगा, यही हमसे इस सवाल में पूछ रहा है। तो आइए फिर हमसे कह रहा है कि तथा कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समय को निकालते हैं कि कितने समय के बाद यह गेंद इस धरातल से टकराएगा। ठीक है, आइए हमने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उस समय उस गेंद का त्वरण और वेग बढ़ता जाता है। तो उस कंडीशन में सूत्र आपका हो जाएगा एच बराबर होता है यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। देखिए हम उस समीकरण को चुनेंगे जिसमें एच का मान हो, यू का मान हो, जी का मान हो और उसमें टी भी हो, ताकि हम उस टी के मान को आसानी से निकाल लें। तो हमें जो है एच बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर अर्थात गति का द्वितीय समीकरण हम लोग यहां पर चुनेंगे, लेंगे। चलिए भैया यहां पर एच का मान दिया गया है, यहां पर बेटा देखो यहां पर एच का मान दिया गया है 20 मीटर। ठीक है, आइए हम एच यू जी के मान को इसमें रख करके टी के मान को निकालते हैं। चलिए भैया यहां पर एच का मान है 20, यहां पर यू का मान है 0, टी प्लस 1/2, यहां पर जी का मान दिया गया है 10, फिर आपका हो जाएगा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए भैया ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 2 1 कम 2, 2 5 10, ये आपका हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। चलिए भैया ये आपका हो जाएगा 20 बराबर 5 टी स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां 5 टी स्क्वायर में गुणे में है, तो जब यह 5 बराबर के इधर आएगा तो यह 5 गुणे से बटे हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको यहां से पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे, अर्थात यह यहां पे और यह यहां पे चला जाएगा। तो देखा जाए यह आपका हो जाएगा 5 टी स्क्वायर बराबर 20, तो टी स्क्वायर आपका हो जाएगा बराबर 20, ये 5 गुणे में है, जब यह बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे से बटे में हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 चौक के 20। देखा जाए आपका टी स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो टी बराबर देखिए ये जो वर्ग है, जब यह वर्ग बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो वर्ग से वर्गमूल हो जाता है, तो 4 का वर्गमूल आएगा 2, क्योंकि ये टी है मतलब समय है, ये आपका सेकंड में आएगा। अब ये कंफर्म हो गया कि गेंद धरातल से 2 सेकंड बाद टकराएगी, मतलब जब से या जिस समय से गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो 2 सेकंड बाद यह गेंद धरातल से टकराएगा। अब हमें यह बताना है कि जब गेंद टकराएगा, जिस समय गेंद धरातल से टकराएगा उस समय गेंद का वेग क्या रहा होगा, वही हमें यहां पर प्राप्त करना है, निकालना है। ओके चलिए भैया देखा जाए, अर्थात हमें अंतिम वेग प्राप्त करना है ना। हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस जी टी। ओके चलिए भैया ये v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, g गुरुत्वीय त्वरण है और t आपका समय है। चलिए भैया u का मान पता है 0, g का मान हमें पता है 10 है और t का मान पता है 2 है। v बराबर आपका आ जाएगा 10 दूना 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके अर्थात जिस समय गेंद धरातल से टकराएगा उस समय गेंद का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है बेटा, तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।
आइए देखा जाए, यह आपका तीसरा सवाल है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए, कह रहा है कि जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो यह 1000 मीटर तक की ऊंचाई प्राप्त करती है। ठीक, तब ज्ञात कीजिए, पहला सवाल, गोली का प्रारंभिक वेग अर्थात स्मॉल यू का मान तथा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय अर्थात स्मॉल टी का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। आइए देखा जाए, इसे हम लोग हल करेंगे। मान लीजिए कि यह कोई एक बंदूक है। ठीक, मान लीजिए कि यह कोई बंदूक है और इस बंदूक से एक गोली निकलती है और वह गोली इस बंदूक से 1000 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। ठीक है ना, ये दूरी हो गई। तो जब गोली 1000 मीटर तक पहुंच जाती है तो उस समय वह गोली वहीं पर रुक जाती है। रुकने का मतलब यह हुआ कि गोली का अंतिम वेग 0 हो जाएगा अर्थात स्मॉल बी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सवाल हमसे यह कह रहा है कि गोली शुरुआत में किस वेग से निकली थी। गोली बंदूक से किस वेग से निकली थी अर्थात गोली का प्रारंभिक वेग हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल यह कह रहा है कि जब गोली उच्चतम बिंदु ए पर पहुंचती है, बी से जब ए तक पहुंचती है तो बिंदु ए पर पहुंचने पर बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने में उसने क्या समय लिया है, कितना समय लगा है। गोली को बिंदु बी से बिंदु ए तक जाने में, बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने में कितना समय लगा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए अब हम इसे बहुत प्यार से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। आइए देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उस समय उस वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है अर्थात गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव होगा, माइनस के साथ होगा। ठीक है, तो उस समय जो भी हम लोग सूत्र को यहां पर लगाएंगे वह बीच में माइनस रहेगा अर्थात देखिए हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। ये माइनस वाला सूत्र ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि किसी या कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है। उस समय क्या होता है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो उस समय उसका गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है, जिसके वजह से हम लोग माइनस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर यहीं पर प्लस होता तब यह समीकरण यह शो करता कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उस समय ये प्लस वाला समीकरण यूज किया जाता है अर्थात उस समय उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जाता है। लेकिन यहां पर उल्टा है, मतलब गोली नीचे से ऊपर जा रही है। तो जब गोली नीचे से ऊपर जाएगी तो उस समय उस गोली का गुरुत्वीय त्वरण घटता जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इस सूत्र को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये देखा जाए, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर स्मॉल v अर्थात अंतिम वेग का मान 0 है।
यू स्क्वायर का मान हमसे पूछा जा रहा है -2g। जी का मान होता है 9.8 और यच का मान दिया गया है 1000। कोई दिक्कत? हमने कुछ नहीं किया है, हमने जी स्मॉल एच स्मॉल वी के मान को हमने इसमें रखा है। चलिए ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर। अब हम जो है 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 8 16 को 6 हासिल 1 और 2 9 18 1 19 दशमलव के बाद 1 अंक। और जब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 19 6 1 2 3 3 0 और 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक, अर्थात आपका हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 19 6 100। ओके, चलिए अब हम चाहते हैं कि इसको ऐसे पकड़ें और ऐसे घुमा दें, अर्थात ये यहां पे और ये 0 यहां पे चला जाए तो देखा जाए। तो ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 19,600 बराबर 0। अब हम चाहते हैं कि -19,600 बराबर के दाईं तरफ चला जाए, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो जब यह बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर 19,600। चलिए भैया यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यू वर्ग है, तो जब यह वर्ग बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो वर्ग से वर्गमूल हो जाता है, ये पक्षांतर का नियम होता है। तो ये आपका हो जाएगा करणी में अंडर रूट मतलब 19,600। देखिए भैया हम लोग इसको लिख सकते हैं 196 गुणे 100। 196 को हम लोग लिख सकते हैं 14 गुणे 14 और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 10। वर्गमूल निकालते समय हम लोग 2 का जोड़ा बनाते हैं और उनमें से एक संख्या को बाहर करते हैं। इसमें से 14 बाहर हो जाएगा और इसमें से 10 बाहर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 140 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात गोली बंदूक से 140 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकली है। ठीक है बेटा, तो आप पहले इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि जब गोली बिंदु बी से निकली बिंदु ए पर पहुंची तो बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने में क्या समय लगा है, वही हमसे समय का मान पूछा जा रहा है। इसको अब हम मिटाएंगे ना, मिटा दें। हो गया बेटा, हो गया। चलिए ये आपका पहला सवाल था और इसका दूसरा सवाल हो जाएगा आपका, हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है u माइनस जी टी। फिर वही बात मैंने आपसे बताया कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसके लिए जो हम लोग समीकरण यूज करते हैं वह माइनस वाला होता है। ठीक है, आइए हम लोग यहां पर v का मान हमको पता है ना 0 है और हमें u का मान पता हो गया है क्या 140 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग यहां पर रखेंगे 140 माइनस g का मान हमको पता है 9.8 और हमें t का मान भी पता है ना। t का मान नहीं, हमें t का मान निकालना है, सॉरी हमें यही t का मान प्राप्त करना है। तो ये देखिए अब हम जब इसको बराबर के बाएं तरफ लेके आएंगे तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.8 गुणे टी बराबर 140। तो टी बराबर आपका हो जाएगा 140। ये 9.8 यहाँ पर क्या है, गुणे में है, जब यह बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे से बटे में हो जाएगा 9.8। अब हम चाहते हैं कि यह दशमलव हट जाए, तो चूंकि 8 के बाद दशमलव है अर्थात एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम लोग दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
ये आपका हो जाएगा 1400/98। काटिए इसको। इसको हम लोग काटेंगे तो 2 से काटिए पहले। 2 चौके 8 और 2 नवा 18। देखिए 2 चौके 8, 9 में से 8 जाए 1 और ये 8 हुआ 18, 2 नवा 18, 2 सत्ते 14। राइट, ये आपका हो जाएगा 700/49। अब ये 49 7 से कट जाएगा और 7 भी 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। जब हम भाग देंगे 100 में 7 से तो ये आपका आ जाएगा लगभग 14.28 सेकंड। ये टी का मान आ जाएगा। राइट, तो गोली बिंदु बी से बिंदु ए तक जाने में 14.28 सेकंड का समय लेती है। तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी क्या है अभी हम उसमें भी सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।